सभी छात्र छात्राओं के जीनियस कैरियर पॉइंट में आए हुए जितने सारे छात्र छात्राएं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत हर्ष की बात पल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे एक साथ उनके सम्मान में हम लोग आज खड़े हुए हैं। पता है कि एक बार आपके ही जैसे बच्चे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आपका जन्म दिवस मनाना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास जाते हैं कुछ बच्चे जो उनसे शिक्षा लेते हैं। वह जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ और बोलते हैं कि हमें आपसे आपका जन्मदिन मनाना है। तो बोलते हैं देखो, अगर किसी पर्सनल व्यक्तित्व का आप जन्म दिवस मनाते हैं तो इससे बड़ा कोई एदगार नहीं माना जाएगा। ऐसा करें कि मेरे जन्म दिवस एक पूरे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उस वक्त 1962 से पूरे भारत में शिक्षक दिवस समारोह मनाया जाता है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में। और भारत में जो भारत के भविष्य की तय करते हैं वैसे शिक्षक की सम्मान में मनाया जाता है। तो हम लोग एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली जी का राधाकृष्णन जी के जो शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए, उनके लिए बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। देखिए, हमें जिंदगी में अगर बहुत सफल होना है तो एक आपको छोटा सा कहानी बताते हैं मेढक की। 2 मेढक था, बहुत तेज बारिश हो रही थी, अंधाधुंध बारिश, पहाड़ी इलाका था, नीचे पानी पूरा भरी हुई थी और 2 मेढक फंस जाता उसमें और बाकी मेढक किसी कारण बच करके इस पहाड़ के ऊंचाई वाले स्थान पे चले जाते हैं। और दोनों जो मेढक फंस जाते हैं वो काफी परेशान होते हैं निकलने के लिए। जब निकलता है तो शरीर छिलाता है, कभी जख्मी हो जाता है मेढक। तो बाकी मेढक कहता है कि देखो, इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ क्षण भी मरना है, कुछ क्षण के बाद भी मरना है, इसलिए अगर मरना ही है तो शांति से मर लो। बाकी मेढक चिल्ला चिल्ला के कह रहे तुम ऊपर आने के प्रयास नहीं करो, ऊपर आओगे तो ये मर जाएगा, पानी बहुत तेजी पर से आ रही है, और नीचे जाएंगे तो आराम से मरेंगे, जिसमें आपको छिलाया उलाएगा नहीं, जख्मी आप नहीं होंगे, आप शांतिपूर्ण आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वह मेढक सुनता नहीं है और आगे की ओर कदम बढ़ाते जाता है और प्रयास करते करते एक बार वो मेढक जो है वो बाहर आ जाता है। तो सब लोग कहने लगते हैं कि हमारी कही गई बात को माना नहीं। सबको तकलीफ होने लगता है, जितने सारे लोग रहते हैं उनको सबको तकलीफ होता है कि बताओ हमारी बात नहीं सुन रहा है। फिर बाद में जज किया गया तो पता चला वो मेढक बहरा था। वो सुन ही नहीं रहा था लोग के बात कि हमको लोग मना कर रहा है। उसको लग रहा था कि हमको लोग हौसला बढ़ा रहा है और चढ़ते गिरा। मेढक को लग रहा था कि हमको हौसला बढ़ा रहा है और क्या हुआ, मेढक चढ़ते गया। लेकिन रियल में बाद में जब जांच हुआ तो पता चला कि वह एक बहरा था। लेकिन वह सफलता सिर्फ बहरे की वजह से पाया। अगर वो सुन जाता तो शायद वह सब मेढक की बात मानता और उसी नदी में या नाले में या तट में अपनी जिंदगी गवा देता। लेकिन वही जिंदगी से आगे निकलता है। इससे पता चलता है कि अगर हमें दुनिया में बहुत सफलता पानी है तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, किसी अन्य बातों पे ध्यान नहीं देना है, किसी के सुनना नहीं है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो रोकने वाला 1000 व्यक्ति आपके सामने खड़े होंगे। अगर स्टूडेंट का कोई बड़ा दुश्मन होता है तो उसकी दोस्ती होती है। दोस्त क्या करते हैं, कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये माइंड में सेटअप कर लीजिए, अगर 2 दोस्त हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, अगर हम 400 नंबर में चलाए और वो अगर सेकंड हो गया तो उसका गम नहीं कुछ सेकंड हो गया, गम हुआ है कि तुम 400 कैसे ले चले जब दोनों साथ में पढ़ते थे। उसका दुख हमेशा इस बात से रहता है। तो अगर दोस्ती करना है तो किताब से हम लोग को करना है, और जिंदगी में अगर जीना है तो एकदम किसी के बात नहीं सुनना है, बस अपनी मंजिल को आगे बढ़ते रहना है। तब जाकर के एक स्टूडेंट जो होता है अपनी सफलता पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो चीज को हम लोग बोलते नहीं वह भी उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों साथ हम लोग के दे करके जाती है। पहला बात तो यह है कि हम लोग खेत में जाते हैं तो 10 बार करके सुबह जुताई कर देते हैं, 4 चास 5 चास,
कि घास नहीं होगा, खाली धान रोपेंगे तो धान होगा, गेहूं रोपेंगे तो गेहूं होगा। आते हैं धान रोप के कि घास नहीं हो, घास को मारने के दवा तक दे देते हैं। घास को मारने के लिए उसको खेत को 4 बार जुताई करके आते हैं, उसके बाद भी धान के बिया बोते हैं और साथ में घास निकल जाता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लोग अगर सही काम करेंगे तो गलती वहां अपने आप उत्पन्न होगा। हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो नींद अपने आप आएगा, क्योंकि वो क्या है, बैड चीज है, बैड चीज को लाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं आ जाती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग धान रोपे, घास आ गया, मकाई का बीज डाल रहे साथ में घास आ रहा है, गेहूं के बीज डाल रहे साथ में घास आ रहा है। तो जहां पर आप अच्छाई करेंगे ना, बुराई वहां पे आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। और उसमें से जो सबसे बेस्ट करता है, मतलब जो सबसे मेहनत और बरियार रहता है, वही आगे निकलता है और बढ़िया फसल देता है और फिर कई फसलों में तब्दील हो सकता है। तो हमें जिंदगी में अगर सफलता पानी है तो दिन प्रतिदिन मेहनत करना होगा, आगे बढ़ना होगा। क्योंकि स्टूडेंट जीवन ये स्ट्रगल जीवन होता है। स्ट्रगल जीवन के मतलब मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत करना है, इसमें और कोई चीज नहीं करना है। अगर आप मेहनत के भरोसे रह जाएंगे तो फिर कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग को पता है, मांझी जी के नाम हर कोई सुनता है, दशरथ मांझी। उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में पहाड़ तोड़ दिया। ऐसे और कई इतिहास भारत में रचा गया। मांझी तेरे कश्ती के तरफदार कहां है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। मांझी तेरे कश्ती के तरफदार कहां है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने शीशे के दुकान खोली है, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों कि आप जहां पे शीशा के दुकान खोल रहे हैं, वहां पे पत्थर लोग खरीदने वाले आ रहे हैं। समस्या तो आना ही आना है। पत्थर बेचेंगे, शीशा बेच रहा, पत्थर खरीद रहा है, तो हमको विनाश करने के लिए आ रहा है। क्योंकि जहां पे पत्थर ज्यादा बिकता है, वहां पे शीशा की दुकान नहीं लगाई जाती। तो जहां पे अच्छाई करेंगे, आप बुराई आना ही आना है, तो हमें बुराई के निगलेक्ट लेकर चलना है, ठीक है। क्योंकि आज समय थोड़ा सा बहुत कम है, क्योंकि आपको पास थोड़ा विशेष तरह से हम लोग प्रोग्राम रखते, लेकिन हम लोग नहीं रखने का रीजन था या थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी है, इसीलिए आज इतना ही हम लोग स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तो हम लोग के सामने जेडीएस कल्याण के डायरेक्टर बहुत अच्छी बातें रखे, तो उनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां।